ओके गुड़िया जी, माइक ऑन कर लिए। थैंक यू। जितने भी लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद। तो क्या, थैंक यू। हाँ, तब वही ना, बर्थडे में लोग कहाँ कहाँ घूमता है, किस, वही ना, कहाँ कहाँ घूमता है, किसके किसके साथ घूमता है। हम आप लोगों के साथ हैं। चलिए काम शुरू करें। प्रथम 3 दिनों का औसत तापक्रम 29 डिग्री है। शुरू का 3 दिन का 29 डिग्री तथा अगले 3 दिनों का औसत तापक्रम 32 डिग्री है। टोटल सप्ताह में कितना दिन? 3 दिन शुरू का बता दिया, अगला 3 दिन का बता दिया, बच गया एक दिन। ओवरऑल पूरा सप्ताह का 30 बता दिया। ओवरऑल ओवरऑल बता रहा है प्रथम 3 दिन का पूरा ओवरऑल बता रहा है आपका 30 डिग्री। शुरू का 3 दिन का बता रहा है 29 डिग्री। अगला 3 दिन का बता रहा है 32 डिग्री। और लास्ट का दिन का पूछ रहा है। ये अंतिम दिन का तापक्रम क्या होगा? क्या करें? एडजस्ट। एडजस्ट करने के, अगर ओवरऑल दिया तो एडजस्ट कीजिए, ज़्यादा आसानी से बनेगा। तो अभी देखिए, अब ये 30 डिग्री है तो सब 30, तो ये भी ठीक है। ये 29 एक कम है, 3 दिन के लिए 3 डिग्री कम है, एडजस्ट करने के लिए +3। ये 32 2 ज़्यादा है, 3 दिन में 6 ज़्यादा है, एडजस्ट करने के लिए -6। 1 है तो बट्टे में 1 करते, लेकिन क्या फ़ायदा नहीं। 30 3 33 से 6 गया, अंतिम दिन का 27 डिग्री। कुछ दुख तकलीफ? कैसे? 29 या 87? अच्छा बोलिए ना जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, 32। हाँ, नहीं समझे। समझे ही नहीं, फिर से समझाइए। ठीक, 32 डिग्री। हाँ हाँ, तो एलिगेट 3 का एलिगेशन कहाँ होता है? 3 ग्रुप हो गया ना, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। ये ओवरऑल थोड़े लास्ट डे का है हमारे यहाँ से ना सर पर। तो आज आ गया तो गलत बात है ना, आ जाएगा आंसर तो उसको सही कर दीजिएगा। एलिगे सुनिए, गलत बात, मेरे स्टूडेंट ऐसा गलती करेंगे तो जान मार देंगे हम। हाँ, एलिगेशन, रुकिए, एलिगेशन हमेशा 2 ग्रुप का, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ओवरऑल, तब एलिगेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप का ओवरऑल। गलती समझ में आया? पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, 3 ग्रुप का ये ओवरऑल। बात समझ में आया? एकदम कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए यार। आ तो कुछ भी जाएगा तो क्या कीजिएगा, बहुत बार गलत फहमी हो जाता है। तो गलत फहमी हो गया तो उसको सही थोड़े मान लेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया? गुड इवनिंग सर, आज क्लास नहीं आ पाए, एसबीआई पीओ का एग्जाम था। अच्छा, साक्षी तो एक इधर है, इधर भी साक्षी है एक और। कैसा गया साक्षी आपका एग्जाम? एक अनडिफाइंड लिखे हैं सर, पार्टी को पिल्टी लिखे हैं। आज हैप्पी का डे है इसलिए एवरेज खत्म। जी हाँ, इसलिए एवरेज खत्म। प्रथम 3 दिन का औसत तापक्रम 20 डिग्री। पहला सप्ताह में 7 दिन, प्रथम 3 दिन का 20 डिग्री,
अगले 2 दिनों का औसत तापक्रम 27 डिग्री, पूरे सप्ताह ओवरऑल 26 डिग्री, अंतिम 2 दिनों का कुल तापक्रम पूछ रहा, एवरेज नहीं पूछ रहा, टोटल पूछ रहा। एवरेज नहीं पूछ रहा, बोलिएगा नहीं, लोगों को दिक्कत हो रहा है। एवरेज नहीं पूछ रहा, टोटल पूछ रहा। तो जब टोटल पूछेगा तो डायरेक्ट टोटल निकाल सकते हैं। हम टोटल भी निकालने सिखाए और एवरेज भी निकालने सिखाए। टोटल में हम लोग टोटल लिखते हैं, एवरेज में भाग देके एवरेज लिखते हैं, है ना। तो ओवरऑल देखिए, प्रथम 3 दिन का बता रहा है 3 डे का 20 डिग्री है, अगले 2 दिनों का बता रहा है 27 डिग्री है, बच रहा है लास्ट का 2 दिन। ओवरऑल पूरे सप्ताह का 26 डिग्री बता रहा है। तो ये 2 दिन का एवरेज नहीं, 2 दिन का सम पूछ रहा है। 2 दिन का सम एवरेज 26 तो 2 दिन का 26 दूनी 52 डिग्री होगा। अब प्लस ये 6 कम 6 18 क्या होगा, प्लस 18, 1 ज्यादा 1 दूनी 2, 2 ज्यादा माइनस, डिवाइड नहीं करेंगे, एवरेज पूछ रहा है इसे डिवाइड नहीं करेंगे। एवरेज पूछ रहा है इसे, रुक जाइए ना, हमको भी मौका दीजिए, थोड़ा सिखा दे। इतना तेज लोग है ना, मतलब हाथ अभी उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे थे। इतने कॉन्फिडेंट लोग हैं, अरे छोड़िए ना, कब तक उंगली पकड़ने दीजिएगा, कभी अब हाथ पकड़ने का उम्र आ गया है, आप उंगली पकड़े हुए हैं। मौका दीजिए हमको भी, थोड़ा आपको चला दें। अठारह से 2 गया 16। हम बोले क्या, अगर दो बात सम और एवरेज में अंतर समझिएगा। अगर सम एवरेज पूछता तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करते, और यहाँ पर 52 नहीं 26 लिखते, क्योंकि एवरेज पूछा तो यहाँ एवरेज लिखेंगे। सम पूछेगा तो यहाँ पर सम, और यहाँ भी डिवाइड नहीं करेंगे, सम में चेंज लिखेंगे, है ना। 18 से 2 गया 16, 52 6 58 10 68, अंतिम 2 दिनों का कुल तापक्रम 68 डिग्री। इसमें 9 का ए है, इसी में बी में वही क्वेश्चन है कि प्रथम 3 दिनों का 20 डिग्री है एवरेज, अगले 2 दिनों का 27 डिग्री है, और ओवरऑल 26 डिग्री है, और पूछ रहा है औसत कितना। देखिए एक सुनिए, बार बार बोल रहे हैं हम, तब हम नहीं बोलेंगे, म्यूट में हम पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा तो नहीं 58 क्वेश्चन बना सर, क्या लिख रहे हैं साक्षी, अच्छा साक्षी का 58 क्वेश्चन बना। ओ, मेरा विश भी नहीं देखे, सो सैड। अच्छा आप फिर से विश कर दीजिए। हृदय शायरी कर रहे हैं, नींबू फाड़ के देखो रस गिरता कि नहीं, राहुल सर से पढ़ के देखो नौकरी लगता है कि नहीं। देखिए देखिए, ये जो अभी 9 का ए और बी, देखिए ये मेरा ओरिजिनल चमक नहीं है, ये लोग केक वेक लगा दिया था सब बच्चा सब, तो उसी का। तो सब लोग मिलके मेरा बर्थडे मनाया है यहाँ, केक वेक गुब्बारा उब्बारा पूरा तोड़ फोड़ मचाया है लोग। जन्मदिन मुबारक हो, थैंक यू डॉली जी। तो ऐसा क्या है, आप लोग पहचानते हैं जो डॉली दीदी करते हैं। ओ, हाँ। ओ
तरफ से। सुनिए मेरी बात को, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा क्या चीज है। 9 का ए और बी, सुनिए मेरी बात को, 9 का ए और बी एक साथ तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन सेट किए इसलिए हम दोनों एक साथ डाल दिए हैं। तो अगर मान लीजिए एक साथ पूछता तो हम इतना थोड़ा ही करते। जब यहाँ पर सम निकाल ही दिए, यहीं पर भाग दे देते, 2 से एवरेज निकल जाता 34। यस और नो? लेकिन हम इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं कि अगर औसत पूछता तो हम उसको निकालते ही नहीं सम, हम डायरेक्ट औसत निकालते। तब क्या करते, यहाँ पर क्या लिखते 26, यहाँ प्लस ऐसे करते, ये 6 कम 6 3 18 तो प्लस, ये 1 ज्यादा 1 दूनी 2 माइनस 2, यहाँ बट्टे में 2 करते तो 26 प्लस कितना हो जाएगा 8, 34। बोला एक परिवार का वर्ष के पहले 3 महीने का औसत खर्च 1600 रुपया। अच्छा, पहला 3 महीने का, अगले 4 महीने का 1200, 3 4 7 महीना, अंतिम 5 महीना का 1800। अच्छा, 3 4 7 5 12 तीनों ग्रुप का औसत दे दिया है, ठीक है। यदि उसके पास कुल बचत 2400 है, अच्छा वो खर्च तीनों ग्रुप का खर्च है, पूरा वर्ष का बचत दे दिया, तो टोटल खर्च निकाल के उसमें बचत जोड़ देंगे तो आय आ जाएगा। यस और नो? तो प्रथम 3 दिन का एवरेज खर्च, 3 महीने का एवरेज खर्च कितना है 1600, और अगले 4 महीने का औसत खर्च कितना है 1200, और अंतिम 5 महीने का औसत खर्च कितना है 1800, है ना। तीनों का सम करके और एक्सपेंडिचर जोड़ना है, सॉरी बचत जोड़ना है। तो पहले तो खर्च निकाल देते हैं, सम 4800, यहाँ 12 चौक 4800, और ये 18 25 900 होगा। और इसके बाद सेविंग है 2400, सेविंग है 2400, तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ये 4 12 20 2 4 9 13 4, अरे पागल, कितना, ये वर्ष का इनकम हुआ। लेकिन पूछ रहा मासिक आय, तो मासिक आय मंथली इनकम के लिए क्या करेंगे, मंथली इनकम निकालने के लिए 21,000 डिवाइडेड बाय 12, 12 का 12 9, 12 7 84 6, 1700, टोटल 1750। many congratulations on completion of one more round around the sun sir, थैंक यू, अच्छा था सर। हमारा कैंपस क्या था, गायब हो गया। बोला 7 पुरुष एवं 14 महिलाएं, 2 ग्रुप है। क्या लगा है, लगाए? हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ ठीक है, तो आप क्या किए, 3 4 5 किए, इसका रिवर्स एलिगेशन निकाल के आप ओवरऑल एवरेज निकाले होंगे। यस, और ओवरऑल एवरेज निकाल के उसके बाद उसमें 12 से ये 3 से गुना करके सम निकाले होइएगा। मतलब इससे नहीं, ये ओवरऑल एवरेज निकाले, ओवरऑल एवरेज एक्सपेंडिचर 12 महीने का निकल गया, उसमें 12 से गुना करके सम निकालिएगा। तो एवरेज और ओवरऑल क्या निकलेगा, एवरेज एक्सपेंडिचर। तो एवरेज एक्सपेंडिचर, आपको एवरेज एक्सपेंडिचर तो पूछ नहीं रहा, आपको पूछ क्या रहा है, इनकम। तो एवरेज एक्सपेंडिचर के बाद क्या किए होइएगा, डायरेक्ट एवरेज में कैसे सेविंग, तो सम निकालने के लिए 12 से गुना किए होइएगा, फिर उसके बाद उसमें 2400 जोड़िएगा, अब फिर 12 से डिवाइड करिएगा। तो बात तो सही था, लेकिन गड़बड़ बात हो गया, ज्यादा टाइम ले गया। नहीं, बोला 7 पुरुष और 14 महिलाएं 2 ग्रुप है। 7 पुरुष 14 महिलाएं का एक दिन के लिए 1400 मजदूरी दिया गया, मतलब दोनों ग्रुप मिला के एक दिन का मजदूरी 1400 है। यस और नो?
प्रत्येक पुरुष का औसत दैनिक मजदूरी 80 है, प्रत्येक महिला का औसत दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। समझिएगा मेरी बात को। ये एक ग्रुप का औसत दे दिया 80, एक ग्रुप का औसत, दूसरे ग्रुप का पूछ रहा है ओवरऑल नहीं पता है, कुल मजदूरी 1400 है। पकड़िए बात को, सुनिए, बोलिए नहीं, सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। पकड़ में नहीं आना, पकड़ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए आपको एक बार में, एकदम सधा हुआ है स्टेप, निगाह गया पकड़ में आना चाहिए। एक ग्रुप का औसत, दूसरे ग्रुप का औसत, ओवरऑल औसत, तीनों में से कोई एक गायब होना चाहिए, तब ना रिवर्स ऑफ एलिगेशन एडजस्ट मेथड। तो दूसरे ग्रुप का महिला का एवरेज गायब है, पुरुष का एवरेज दिया है, ओवरऑल एवरेज भी दिया नहीं है, ये ओवरऑल मजदूरी नहीं दिया है, वो मजदूरी का सम दिया है 1400। यस और नो? 7 पुरुष और 14 महिला का मजदूरी का सम 1400। ओवरऑल एवरेज निकालिएगा तो उसमें 1400 में भाग देना पड़ेगा 14 7 21 से, तब एवरेज निकलेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, समझिए क्या 7 पुरुष एवं 14 महिला का औसत मजदूरी है? सम है, टोटल मजदूरी है। औसत मजदूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1400 बट्टे 21, 14 ये है, 7 ये है, तो 1400 बट्टे 21। यस और नो? तो 1400 बट्टे 21 कीजिएगा, या अगर इसको काट भी देते हैं 7 दूनी 14, 1:2, तो 1400 बट्टे 3 कीजिएगा, लेकिन कटेगा। हम बोले क्यों इतना करें, ये सब अपना दिमाग ना कॉन्शियस रखना है क्या, ऐसे बोलिए ना, एकदम खुल के बोल। हाँ हाँ, वही करना ही चाहिए, एकदम सही, एकदम सही। 7 मैन प्लस 14 वीमेन का 1400 मजदूरी है, और बोल रहा है एक मैन का, प्रत्येक पुरुष का औसत दैनिक मजदूरी 80, तो 7 मैन का कितना हो जाएगा? 80 गुने 500, तो 1400 में से 560 निकल जाएगा, 1400 माइनस 500 बराबर कितना हो जाएगा? 800। ये 840 14 महिला का निकला, तो एक महिला का कितना हो जाएगा? 840 बट्टे 14 बराबर 60 रुपया। सिंपल निकाल दिए। 3 ग्रुप है ना, सॉरी 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप मिला के कुल 1400। पहला ग्रुप का 560, तो दूसरा ग्रुप का 1400 माइनस 560, दूसरा ग्रुप का 840 रुपया, और दूसरा ग्रुप में 14 महिला है, तो एक महिला का 14 से भाग दे दिए। सोनी कुमारी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल। नहीं यार, इतना साल, हजारों साल, साल तक दिन हो 50,000, एक साल में 50,000 दिन, हम 1000 साल जिए, क्या चाहते हैं हम अकेला बचे? बोला किसी परीक्षा में 64 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है, 64 का प्रत्याशी का 50 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा, अच्छा बोला 64 प्रत्याशी है, जो 2 भाग में बचा है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, मतलब 2 ग्रुप है, एक हाँ यस, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ओवरऑल। तो आप देखिए ये ओवरऑल 50 है, इसमें से उत्तीर्ण का 56 है और अनुत्तीर्ण का 40 है। 2 ग्रुप है तो 3 तरह का एवरेज, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ओवरऑल, और तीनों दिया हुआ है तो एलिगेशन एकदम कमांड होना चाहिए। ये पास, ये फेल, पास का 56, फेल का 40, ओवरऑल 64। अरे हाँ बोलिएगा, इतना तो यही सब होगा ना,
ये 10, ये 6, ये 5, ये 3, दोनों मिला के 8 यूनिट बराबर 64, 1 यूनिट बराबर 8। पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण, 8 बच्चे 40 उत्तीर्ण, 40 उत्तीर्ण। किसी कक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 84 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 67, लड़कों का औसत 92। दो ग्रुप है, लड़का का ग्रुप, लड़की का ग्रुप, तो ओवरऑल तीनों ग्रुप का दे दिया। लड़कियों का 67, लड़कों का 92। काहे फॉल्स है। गर्ल 67, बॉय 92, ओवरऑल 84। ऐसे 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 ऐसे। इधर कितना 17 ना, इधर 25 यूनिट बराबर, ये सब पूछ ही नहीं रहा, रियल पूछ ही नहीं रहा। पूछ रहा है लड़कों का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ बॉयज ऊपर में, नीचे में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 25, क्योंकि पूरा क्लास में पूछ रहा। 25 इंटू 100%। जी समझ गए। टाइप 4 खत्म, टाइप 5 शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आप ये जो अभी ग्रुप की बात कर रहे थे, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो एक ऐसे भी ग्रुप बनता है। देखिए आप लोग इंटरसेक्शन, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े होंगे। गोली मारिए यूनियन इंटरसेक्शन को। देखिए हम ये ए बी सी डी ई एफ है। एक जो हम लोगों का एलिगेशन या रिवर्स एलिगेशन में ग्रुप होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट ना दोबारा काउंट होता है, ना कोई एलिमेंट छूटता है। रुक जाइए, सुनिए, आप लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं। लाइन स्टेटमेंट को सुनिए, जैसे बोल रहे हैं ना, तो एकदम पूरा पकड़ बन जाएगा। मेरा बोला हुआ पकड़ नहीं बनना मतलब गड़बड़ है, ध्यान नहीं। हम बोल रहे हैं क्या कि एक एलिगेशन और रिवर्स क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाता है वो हम बता रहे हैं, उसका नब्ज पकड़ना सिखाते हैं। देखिए एलिगेशन या रिवर्स ऑफ एलिगेशन में कोई भी एलिमेंट न छूटता है न दोबारा काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बोले लड़का का ग्रुप, लड़की का ग्रुप। अब लड़का का ग्रुप बोले तो पूरा लड़का आ गया, लड़की का ग्रुप बोले तो पूरा लड़की आ गई। कोई लड़की दोबारा काउंट होगी लड़की के ग्रुप में, और लड़का के ग्रुप में कोई लड़का दोबारा काउंट हुआ। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ग्रुपिंग कर दिए, ये 3, ये 4, ये 4। ये ग्रुप ऐसा ग्रुप हुआ जिसमें कोई भी एलिमेंट ना दोबारा काउंट हो रहा है। हम बोलेंगे इस ग्रुप में 3,
इस ग्रुप में 4, इस ग्रुप में 4। कोई भी एलिमेंट क्या दोबारा काउंट हुआ है? कोई भी एलिमेंट छूटा है क्या? तो ये ग्रुपिंग जाएगा एलिगेशन या रिवर्स ऑफ एलिगेशन में। ऐसा ग्रुपिंग एलिगेशन या, आप गौर कीजिए, सप्ताह का 7 दिन था, प्रथम 3 दिन, अगला 3 दिन, अंतिम दिन, 7 दिन काउंट हुआ है। प्रथम 3 दिन, अगला 3 दिन, अंतिम दिन, 3 पार्ट में बांट दिए ग्रुप को, 7 दिन को 3 पार्ट में बांटे हैं। कोई भी दिन दोबारा काउंट नहीं हुआ और कोई भी दिन छूटा भी नहीं। 12 महीना, प्रथम 4 महीना, अगला 5 महीना, अंतिम 3 महीना, कोई ग्रुप, कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। प्रथम 4 महीना, अगला 5 महीना, अंतिम 3 महीना। ठीक है। अब देखिए एक ग्रुपिंग बताते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। हम बोले प्रथम 3, अंतिम 5, ये ग्रुपिंग 2 बार आ गया। ये ऐसा ग्रुपिंग, ये भी ग्रुपिंग है, लेकिन ये एलिगेशन रिवर्स ऑफ एलिगेशन वाला ग्रुपिंग नहीं है। इसमें एक एलिमेंट, ये भी हो सकता था, ये भी बोल सकता था प्रथम 3 और अंतिम 3, यहां क्या हो गया, एक छूट गया। लेकिन इसको आप, इस वाले को आप रिवर्स ऑफ एलिगेशन या एलिगेशन में डाल सकते हैं, या रिवर्स ऑफ एलिगेशन में, क्योंकि आप बोल सकते हैं प्रथम 3 दिन, अंतिम 3 दिन, बीच वाला 1 दिन, 3 ग्रुप में बट गया। यस और नो? जो छूट रहा है उसमें आप उस वाले को आप 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप में बांट सकते हैं। यस और नो? लेकिन जो ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप वाले को आप ऐसे ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं जैसे ये और ये, है ना। अब समझा क्या रहे हैं, आप समझिएगा। अब समझाना ये चाह रहे हैं, जैसे आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के है। हम बोलेंगे प्रथम 4 दिन और 2 2 4 2 6 1 7, अंतिम 7 दिन, इसको बोलेंगे ये ओवरलैप का केस है। ठीक है। अगर ऐसे दे दें ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये कर दें और ये कर दें, इसको बोलेंगे गैप का केस है। एक बीच में गैप रह गया ना, तो इसको हम बोलते हैं, अपने भाषा में, कोई गणित का भाषा नहीं है, ये गैप का केस है। और ये इसमें भी आपका ग्रुपिंग की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये ओवरऑल। लेकिन इस ग्रुपिंग में क्या हुआ है, ये बीच वाला ओवरलैप हो रहा है, बीच वाला काउंट हो रहा है। अच्छा, मजे की बात यहां पर टर्म सुनिएगा। अगर बोलेंगे कि इसमें हम क्या बोले, फर्स्ट, प्रथम 1 2 3 4 5, प्रथम 5, अंतिम 2 2 4 2 6 1 7, टोटल कितना है 11। देखिए टोटल कितना, प्रथम 5 अंतिम 7, ये दोनों मिलके 12 हो रहा है, यानी डेफिनेटली 1 2 बार काउंट हो रहा हो। क्या प्रथम 5 अंतिम 7 बोल रहे हैं और टोटल 11 संख्या, तो हम बोलेंगे क्या क्या, एक ओवरलैप हो रहा है। कौन सा ओवरलैप होगा, तो 5वां वाला। प्रथम 5 बोला है तो 5वां वाला ओवरलैप होगा। देखिए 5वां वाला ओवरलैप है। कौन ओवरलैप हो रहा है, तो 5वां संख्या। 5वां संख्या 2 बार काउंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? कैसे पकड़ेंगे ओवरलैप, इधर फिगर बिना देखे हुए पकड़ सकते हैं। बोला प्रथम 5 अंतिम 7, तो दोनों मिला के तो 12 होना चाहिए ना, जबकि टोटल है 11 और दोनों मिला के 12 हो रहा, मतलब
ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, इस केस में देखिए ये है 1 2 3 4, प्रथम चार, ये है 1 2 3, अंतिम तीन। टोटल बात कीजिए तो 8, टोटल 8, प्रथम 4 अंतिम 3 दोनों मिला के 7, जबकि टोटल है मतलब कोई एक छूट रहा है। छूट कौन रहा है? तो ये 4 है ना, तो 5वां एक ज्यादा, 4 है तो 5वां छूट रहा होगा, गैप में वही वाला छूट रहा होगा, 5 है तो 5वां ही छूट रहा है ओवरलैप वाले में। अब हम क्या बोल रहे हैं, वंडर गर्ल आई है, कल भी आई थी, आज पता नहीं क्यों बट आप अचानक से मुझे, देखिए गायब हो गया, भाग गया। श्रेया लिखी है हैप्पी बर्थडे सर आपके बर्थडे सेलिब्रेशन का लाइव वीडियो क्यों नहीं दिखाया गया? ओ अच्छा, वंडर गर्ल का फिर आ गया, आज पता नहीं क्यों बट अचानक से आप बहुत क्यूट दिख रहे हो मुझे। केक का सर है और है बचा हुआ। हम खुशी खुशी मांगे आपसे जिंदगी, जिंदा दिल मांगे आपसे उजाला हो मुकद्दर में, आपको इतना कि चांद भी रोशनी मांगे आपसे। हैप्पी बर्थडे। एक से एक शायरी हो रहा है। अभी अब आप लोगों से हम प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस। प्रथम 3 अंतिम 7, प्रथम 3 अंतिम 7, टोटल 11। यही आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? कहाँ ध्यान है? अरे पागल, टोटल 11 है, आप दोनों जोड़ के 10 ही हो रहा है, तो एक छूट रहा होगा ना, है 11, ध्यान रहेगा नहीं इधर उधर। तो टोटल है 11, टोटल 11 व्यक्ति है। आप बोल रहे एक ग्रुप में 3, दूसरा ग्रुप में 7, इसका मतलब क्या? एक छूट रहा है। अभी समझ में आया कि नहीं? हम फिर समझिएगा, हम बोल रहे हैं क्या, कितना सिंपल बात है, ये सब में बचकर आप लोग कैसे कर सकते हैं। प्रथम 3 अंतिम 7, टोटल 11, सिंपल भाषा है भाई। कुल मिला के 11 व्यक्ति, ऐसे सोचिए, कुल मिला के 11 व्यक्ति, एक ग्रुप में बोल रहे हम 3 व्यक्ति है, दूसरा ग्रुप में 7 है, तो डेफिनेटली एक छूट रहा। कौन सा छूट रहा है? चौथा। 3 है तो चौथा छूट रहा है, 4th। ठीक है, अब बताइएगा, अरे मूर्ख सब। अब नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे पागल सब। हम जानबूझ के तो आपको जब फंसाना चाहते हैं तब फंसा लेते हैं, तो आप लोग बहुत, इसका मतलब आप लोग का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई फंसा लेगा। सर आपके स्टूडेंट हैं, कभी कभी फंसेंगे।
खुशबू को दे, खुशबू को देखिए पगली। ये 5, ये 7, 12 होना चाहिए, ठीक है। वही तो हम बोल रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं कि ये 5 है, ये 7 है, 12 हो गया। जबकि हम बोल रहे हैं संख्या 11 है, ओरिजिनल में 11 ही है, ये दोनों मिला के 12 हो रहा है, यानी ओवरलैप कोई कर रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो कैमा नंबर, 5वां नंबर 2 बार। अब सिंपल बात, अब लास्ट चीज बताने जा रहे हैं, ये काम खत्म हो गया। अब ये बता रहे हैं, मान लीजिए प्रथम 5 का औसत दे दिया 8, अंतिम 7 का दे दिया 9, तो पूछ रहा कि छठा संख्या बताइए। तो छठा संख्या जो होगा, तो हम क्या सोचेंगे कि जैसे ऐसे समझिएगा, ABCDEF है, बोला प्रथम 4 का औसत कुछ भी बता दिया 8, अंतिम 3 का औसत 9, ओवरऑल औसत 13। तो इसका सम निकालिएगा तो ये चारों का सम निकलेगा A + B + C + D। इसका सम निकालिएगा तो इन तीनों, तो इससे निकलेगा A + B + C + D, इससे निकलेगा D + E + F, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ABCDEF, D 2 बार काउंट हो रहा है। इसमें से टोटल को घटा दीजिएगा तो D का वैल्यू निकल जाएगा। बोलिए, तो दोनों गैप वाले केस में दोनों टुकड़ा को जोड़ के टोटल घटा दीजिए, ओवरलैप वाले केस में दोनों टुकड़ा को जोड़ के टोटल को घटा दे तो जो ओवरलैप हो रहा है वो निकल जाएगा। अगर यही गैप वाले केस में अगर दे देते ABCDEF, ये प्रथम 2 अंतिम 3 और टोटल दे देता, टोटल दे देता, तब टोटल में से इसको और इसको घटा देते तो ये निकल जाता। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? हाँ, इसको एडजस्ट भी कर सकते, करेक्ट, बहुत बढ़िया दीक्षित। देखिए यहां बोला 8 संख्याओं का औसत 9 है, 8 संख्याओं का औसत 9 है। बोला प्रथम 3 संख्याओं का औसत 8 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 7 है। और बोल रहा है क्या, गैप वाला केस, 8 संख्या 3 दिया, 4 दिया, 1 बच रहा है ना, कौन सा बच रहा है, कौन सा संख्या बच रहा है, 4th नंबर बच रहा है। यही 4th नंबर पूछ रहा, चौथी संख्या क्या। तो टोटल में से, ये टोटल में से दोनों टुकड़ा को घटा देंगे तो 4th नंबर आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 9 गुने में से घटाएंगे ये टुकड़ा 8 गुने 3 प्लस 4 गुने 7, तो 9 8 72 माइनस 24 प्लस 28 52 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इसी में बात करें, आप ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, प्रथम 8 का औसत 9 है, यानी ये ओवरऑल है, जिसमें कि 3 का शुरू के 3 का है 8, फर्स्ट 3 का है 8 और लास्ट 4 का औसत है 7। अब 4th नंबर पूछ रहा है, तो ये पहला ग्रुप, ये अंतिम का 4, एक ग्रुप में इसको रख दे, तब तो 3 ग्रुप बन रहा है, ओवरऑल दिया हुआ है। बोलिए, एडजस्ट भी कर सकते थे, ओवरऑल 9 है तो यहां क्या होगा, ये 1 कम है, 3 संख्या तो 3 कम है तो प्लस, ये 2 कम है, 4 संख्या तो 8 कम, 8 3 11 9,
क्लियर है? इस बार तो कोरोना है, बट नेक्स्ट बर्थडे में आपको किसी यूरोपियन कंट्री में घुमाने ले चलूंगी। कौन हो सकती है? हाँ हाँ वंडर गर्ल। पूरा फेंकती है नहीं। 8 संख्याओं का औसत 11 है। 8 टोटल 8 नंबर्स का औसत है 11। फर्स्ट 4 का 12 और लास्ट 5 का 13। क्या है ये? ओवर। अरे 8 नंबर है ना, आए फर्स्ट 4 है, ओवरलैप है। अरे टोटल 8 ही संख्या है। अब पहला का 4, अंतिम का 5, तो दोनों ग्रुप मिला के 9 हो गया, तो ओवरलैप हुआ होगा। कौन सा ओवरलैप हो? फोर्थ नंबर ओवरलैप हुआ होगा। फोर्थ नंबर पूछ रहा, तो इस केस में क्या करेंगे? इन दोनों टुकड़ा से टोटल को घटा लेंगे। तो पहला का वैल्यू 12 गुने 4, अब प्लस दूसरा का 13 गुने 5, घटा देंगे 11 गुने 12 चौक 48, 13 पचे 65। कितना? क्लियर? 25। लेकिन इसको आप एडजस्ट करके नहीं बना सकते, क्योंकि ये 3 अलग अलग ग्रुप नहीं बन रहा है। ये जो चौथा है वो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है। इसलिए इसको आप एडजस्ट करके नहीं बना सकते। ए और बी का औसत मासिक आय 700 है। ए प्लस बी का औसत मासिक आय 700 है, एवरेज। बी और सी का औसत मासिक आय 850 है, तथा ए और सी का औसत मासिक आय 750 है। ए का पूछ रहा है, सुनिए मेरी बात को। आपको ये चेन में बताए थे, ए बी बी सी सी ए, टाइम एंड वर्क में भी आया था। तीनों को जोड़ देते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस, यस और नो? तो सम निकाल के यहाँ कर लेते हैं। सम 700 दूनी 1400, 850 दूनी 1700, 1500। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना? 4600। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2300। इसमें से ए बी सी को घटा देते हैं, बी सी 1700 है ना, तो ए बराबर 2300 माइनस 1700, ठीक है। एबीसी की औसत दैनिक आय 500 रुपया है, एवरेज। ए तथा बी की दैनिक आय, ए प्लस बी की दैनिक आय 450 है, और बी प्लस सी का 550 है। ए की दैनिक आय पूछ रहा है। यहाँ पर रुकिए ना, एक बड़े मजे की बात बताते हैं इसमें ना लोग। अच्छा किताब में देखिए तो यही क्वेश्चन है। पहले ए बी सी है, उसके बाद ए बी है, उसके बाद बी सी है, नहीं है ना? आपसे पूछ रहा है ए, तो ए को निकालने के लिए इसका ये सुपरफ्लुअस, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। सुपरफ्लुअस क्यों? ए प्लस बी प्लस सी 500 तिया 1500, बी प्लस सी 550 दूनी 1100, तीनों मिला के 1500, बी सी 1100, तो ए बराबर 400 हो जाएगा। इसका कोई जरूरत ही नहीं था। क्या? खत्म।
एक टीम के 4 सदस्यों को भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना की। प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई थी। यदि हर बार औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हुई तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। बोला एक टीम के 4 सदस्यों का भार क्रमानुसार मापा गया और औसत भार की गणना की गई। प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई, उसके बाद औसत में 2 केजी का वृद्धि हुआ। मतलब 4 सदस्य है, मान लीजिए ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है बता देते हैं। 4 सदस्य है एक टीम में, ए बी सी डी। पहली बार ए का गणना किया, फिर ए बी का किया, फिर ए बी सी का किया और फिर ए बी सी डी का किया। अब बात समझ में आया। पहले ए का किया, फिर ए बी का, फिर ए बी सी का, फिर ए बी सी। अभी समझ में आया। हर बार 2 बढ़ता गया औसत। मतलब यहां अगर x तो यहां x + 2, यहां x + 4। बात समझ में आया। फिर से समझाएं हम क्या बोले। ऐसे किया गया, मान लीजिए 4 सदस्य ए बी सी डी है। सबसे पहले ए का किए, फिर ए बी का किए, फिर ए बी सी का किए और फिर ए बी सी डी का किए। ठीक है। हर बार औसत 2 बढ़ता गया, यानी यहाँ x, यहाँ x + 2, यहाँ x + 4, यहाँ x +। यस और नो। अच्छा, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, इन दोनों को। तो यहाँ 3 का है, यहाँ 4 का है। इन दोनों में क्वांटिटी में चेंज बोलेंगे तो क्वांटिटी में चेंज है तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, डी का निकल जाएगा। इधर ये 3 है, 4 है। इधर का अंतर ए गुना x + 4 तो x +, इधर प्लस, इधर तो यहाँ इधर का अंतर 2 गुना कितना, यानी x प्लस होगा। ए कितने का है और डी कितने का, ए x का और डी, तो दोनों का अंतर 12। ये x + 12 तो 12 का अंतर। यही तो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस कितना है। कैसा था क्वेश्चन, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? बोला 70 संख्याओं का औसत 34 है। 70 संख्याओं का औसत, बाद में यह पता चला कि उसमें 40 को गलती से 20 पढ़ लिया गया। मतलब ये औसत निकाले हैं 20 पढ़ के कि 40 पढ़ के, 20 पढ़ के। फिर देखिए वही गलती, ये क्वेश्चन पीछे भी एक बार बताए थे कि ये फंसा लेता है क्वेश्चन। क्या बोला, बाद में यह पता चला कि उसमें 40 को गलती से 20 पढ़ लिया। यही सब क्वेश्चन में एरर करके आ जाइएगा। 40 को गलती से 20 पढ़ लिया, मतलब 20 पढ़ के औसत निकाल दिया, ओरिजिनल में 40 है। तो सही निकालिएगा तो सम में 20 बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट एवरेज निकालने के लिए 20, सम 20 बढ़ेगा। करेक्ट एवरेज निकालने के लिए सम बढ़ेगा। ठीक है। यह भी पता चला कि संख्या 70 नहीं बल्कि 60 है, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी, करेक्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी 60 है। सही औसत, राइट करेक्ट एवरेज पूछ रहा है, करेक्ट एवरेज। तो सुनिएगा, हाँ आप डाउट है। 40 पहले क्या किया, 70 संख्या का औसत 34 निकाला है, यानी वो सम क्या निकाला होगा, 70 गुने 34। ये सही सम की गलत सम, गलत सम। क्यों गलत? क्योंकि एक संख्या को पढ़ना था 40 और पढ़ लिया, तो सही करने के लिए कितना एक्स्ट्रा 20 जोड़ेंगे। अब तो सही सम हो गया ना, यहां था ये रॉन्ग सम, इसमें 20 जोड़ दिए तो करेक्ट सम हो गया, यानी रियल सम ये है। यस और नो, ये रियल सम है।
रियल औसत निकालना है तो रियल सम में नंबर ऑफ क्वांटिटी से भाग देंगे। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ये भी पता चला कि 70 नहीं है, 60 है, तो ये 60 से भाग देंगे तब ना सही औसत निकलेगा। अभी समझ में आया? तो अभी आपका क्या हो जाएगा, 40। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? क्लियर?